नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अलीनगर की संधि कब और किसके मध्य संपन्न हुई? तो ये बात आप सभी लोगों को पता होगा कि अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1957 ईस्वी को क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य 9 फरवरी 1957 को अलीनगर की संधि हुई थी। प्लासी युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, प्लासी युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। आलमगीर द्वितीय जो कि मुगल वंश का शासक था, प्लासी युद्ध के समय बादशाह था। नेक्स्ट, इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य कब संपन्न हुई थी? तो दोस्तों, ये बातें आप लोगों को अवश्य पता होगा कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य 16 अगस्त सन 1765 ईस्वी को संपन्न हुई थी। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, वह देश जो आर्य अरि अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, वह देश जो है श्रीलंका है, जो अरि अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, वह नदी जिस पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है तथा वह विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग का निर्धारण करती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, वह नदी सेंट लॉरेंस नदी है। सेंट लॉरेंस नदी पर ही नियाग्रा जलप्रपात स्थित है तथा यह विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग का निर्धारण करती है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, यूरोप का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाने वाली तथा इसे कोयल नदी के नाम से भी जाना जाता है, वह नदी कौन है? तो राइन नदी है। कौन है? राइन नदी। यूरोप का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाने वाली नदी राइन नदी है तथा इसे कोयल नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, एसेंशियन द्वीप इंग्लैंड का औपनिवेश है, यह किस महासागर में स्थित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, एसेंशियल द्वीप जो है इंग्लैंड का औपनिवेश रहा है और यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, प्रशांत सागर में स्थित अल्यूसियन द्वीप को संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस से कब खरीदा था? तो शायद ये बातें आप लोगों को पता होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस से अल्यूसियन द्वीप को 1867 ईस्वी में खरीदा था। मॉरिशस द्वीप स्थित है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मॉरिशस द्वीप जो है दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। दक्षिण हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप स्थित है। कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, जो कि सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। ये कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य ये जलप्रपात स्थित है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ये हार्मोन भी है। यह क्या है? हार्मोन भी है, यानी विटामिन डी को हार्मोन की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कार्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों, विटामिन ए की कमी से शारीरिक वृद्धि, भार में कमी, कार्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और विटामिन ए से रतौंधी रोग भी होता है। रतौंधी रोग भी विटामिन ए की ही कमी से होता है।
कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, हरित लवक जो है, हरित लवक कोशिकांग जो है केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली दोस्तों लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को दोस्तों हार्मोन माना जाता है। नेक्स्ट, ट्रिप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये बात आप लोगों को पता होगा कि प्रोटीन प्रोटीन जो है ट्रिप्सिन एंजाइम यानी ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। यानी ट्रिप्सिन एंजाइम क्या है? प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो ये बात समझ में आ गया होगा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंत्र उत्पन्न करता है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, प्यूपा अवस्था में रेशम का कीड़ा जो है अपने जीवन काल की अवस्था में वाणिज्यिक तंत्र उत्पन्न करता है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? तो डायटम का महत्व जो है डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु दोस्तों जो है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? तो अब ये बात आप लोगों को पता होगा कि शीतोष्ण घास बायोम को दोस्तों जो है विश्व का प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र माना जाता है। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? तो पश्चिमी घाट को दोस्तों जो है पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा भारत में दी जाती है। भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? तो वर्ष 1987 से दोस्तों जो है भारत में वन सर्वेक्षण द्वारा वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो वर्ष 2002 ईस्वी में दोस्तों ध्यान रखिए, भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो धान का पौधा दोस्तों जो है नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णन ये करता है कि इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। क्या है? भारत के चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। तो इसके प्रमुख तथ्यों को देखिए, नोट, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के लिए अलग अलग स्थान का आवंटन है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची में है। भाषा 8वीं अनुसूची में है तथा जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन संबंधी प्रावधान 5वीं और 6ठी अनुसूची में है। तो ये बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। इसके प्रमुख तथ्य को देखिए, अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों जो है जीवी मावलंकर थे। ध्यान दीजिए, इसके प्रमुख तथ्य हैं, पहली लोकसभा के गठन के पश्चात प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 13 मई 1952 को पहली लोकसभा के गठन के बाद जो है इसकी प्रथम बैठक हुई थी। और 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था तथा वह अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर बने रहे। पहले लोकसभा के शेष कार्यकाल में
एम अनंत सैनम आयंगर लोकसभा अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, लोकसभा का सचिवालय सीधे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है। इसके प्रमुख तथ्यों को देखिए। संविधान के अनुच्छेद 98 और निर्देश 124 और 124 का के तहत लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर, सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त होता है। वो अपने इस प्राधिकार का प्रयोग, यानी लोकसभा अध्यक्ष इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। तो ये बात आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोटम स्पीकर का कर्तव्य होता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, प्रोटम स्पीकर का कर्तव्य जो है सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। प्रमुख तथ्य देखिए, नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व सदन की सामान्यता सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य को प्रोटम, ये प्रोटम है दोस्तों, प्रोटम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है तथा स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करता है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।